जय माता दी साथियों। एक बार का किस्सा सुनिए, महाभारत के समय का है। यमुना नदी में एक कुंड था बहुत गहरा। उसमें आकर के एक कालिया नाग नाम का नाग, वो जो बहुत जहरीला था, आकर रहने लग गया। शुरू शुरू में तो यमुना नदी के आसपास जो ब्रजवासी रहते थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यमुना नदी का पानी उसके विष के प्रभाव से प्रदूषित होने लगा, वहाँ का पूरा वातावरण ही गड़बड़ होने लगा, तब यमुना नदी के किनारे जो जो लोग बसे हुए थे सबको दिक्कत होने लगी, क्योंकि सभी वहाँ का पानी पिया करते थे, वहाँ की स्वच्छ हवा में सांस लेते थे, खेलते कूदते थे बच्चे वगैरह वहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण की मित्र मंडली अक्सर वहाँ पर खेला करती थी। एक बार क्या हुआ कि एक गेंद जिससे वो खेल रहे थे वो यमुना नदी में गिर गई और संयोग से वो उसी कुंड में, जिस गहराई में कालिया नाग रहता था, उसमें चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगा दी यमुना नदी में और गेंद ढूंढते ढूंढते उनका सामना कालिया नाग से हो गया। अब कालिया नाग का जलवा देखिए साहब। एक तो उसको रहने के लिए जगह दी ब्रजवासियों ने, तो अब भगवान श्री कृष्ण ने जब उससे गेंद मांगी तो गेंद भी नहीं ले जाने दे रहा था और कहने लगा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, और भगवान श्री कृष्ण पर ही बन बैठा। वो तो उनको ही मारने के प्रयास में उसने हमला किया। तो भगवान कृष्ण ने दोबारा उससे विनती की कि भैया गेंद दे दे मुझे और सबको चैन से रहने दे, और तू ऐसा कर कि यहाँ से अपने मुख्य स्थान जहाँ पर तू सुरक्षित रह सकता है, जिससे भी तुझे डर है, गरुड़ से उनको डर था, तो उस जगह पर गरुड़ भी नहीं आ पाएंगे, तू समुद्र में जाकर रहने लगे, इस स्थान को खाली कर दे। लेकिन वो तो विनती कहाँ सुनते हैं दुष्ट लोग, वो तो भगवान श्री कृष्ण पर ही हावी होने का प्रयास करता रहा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी पलटवार शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहले तो तबीयत से उसकी बढ़िया सुताई लगाई, पटक पटक के मारा बढ़िया पूंछ पकड़ के, और जब वो लहूलुहान हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर चढ़ के बढ़िया नृत्य किया, और नृत्य ऐसा वैसा नहीं बढ़िया, और उसको आदेश दिया कि चल यमुना नदी के ऊपर, सतह के ऊपर चल। सबको उसके मस्तक पर चढ़ के बढ़िया नृत्य दिखाया, बढ़िया चैन की बंसी बजाई, और सभी ब्रजवासियों ने इस सीन को देखा, सभी ने जय जयकार की। और जब कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी उसकी तरफ से, और जब कालिया नाग ने भी क्षमा मांगी, तब जाकर उसको छोड़ा और उसको अपने गंतव्य समुद्र में जाने का आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो इस कहानी को बनाने वाले का क्या मकसद होगा, क्या संदेश होगा? संदेश यह छुपा है इस कहानी में कि हमें कभी भी किसी दुष्ट के आगे झुकना नहीं चाहिए, पहले विनती करना चाहिए। अगर विनती से नहीं मानता है तो फिर अपने बल का प्रयोग कर देना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बल का प्रयोग किया और उसको सबक सिखाया। तो जो कालिया नाग है, ये हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं छुपा हो सकता है। उसके जहरीले व्यवहार से हो सकता है हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस मोहल्ले में ऐसा ही कोई कालिया नाग हो जो सबको परेशान करता हो, अपने नफरती भाषणों से जहर उगलता हो और पूरे माहौल को प्रदूषित किए हुए हो। तो ऐसे कालिया नागों से नहीं डरना है। हो सकता है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे जहर उगलने वाले कालिया नाग हों जो नफरती माहौल बना रहे हों। तो ऐसे लोगों से पहले तो हाथ जोड़ के विनती कर लें कि कृपया हमारा माहौल खराब ना करें और हमें ज्ञान ना दें। हम लोगों को मिलजुल कर प्रेम भाईचारे से रहने की आदत है और हम ऐसे ही रह लेंगे। आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर
आपको भी हम खदेड़ देंगे, कृपया करके यहाँ से निकल लो, जैसे काली नाग को भगा दिया। या तो जहर उगलना बंद कर दो, शांति से रहो, खुद भी प्यार से रहो, आसपास के वातावरण को प्रदूषित ना करो और दूसरों को भी रहने दो, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो काली नाग का किया गया। भाइयों बहनों, ये जो धर्म ग्रंथों में जो कहानियां छुपी हुई हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखी गई। इनके पीछे तर्क होता है, हमें समझाने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं कि इंसान के जीवन में हमेशा इस टाइप की समस्या आती ही रहती हैं, कभी काली नाग के रूप में, कभी नफरती लोगों के रूप में। तो ये सब हमें समझाने के लिए है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाकर मारकर भगा देना चाहिए। अन्यथा ये लोग हम लोगों को प्रेम से, चैन से, भाईचारे से रहने नहीं देंगे, हमें खेलने कूदने नहीं देंगे। और हमें, जैसे काली नाग चाहता था कि कोई भी उसकी नदी का पानी ना पिए, वो अकेला ही राज चाह रहा था। बस वो ये चाह रहा था कि जो भी हो मेरा ही हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो, ना कि सभी लोगों की मत के हिसाब से व्यवस्था चले। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में सभी लोग राजा होते हैं, जनता राजा होती है और हम राजा की तरह रहें। हमारे प्रत्येक व्यक्ति का अपने मत का अपना अपना महत्व है, उस महत्व को समझें, अपनी ताकत को समझें और इन धार्मिक कहानियों से कुछ सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश और दिया कि इन दुष्टों के चक्कर में हमें अपना आनंद, अपना सुख नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने युद्ध के माहौल में भी काली नाग को मारते हुए भी नृत्य जरूर किया, मुरली जरूर बजाई, अपना आनंद नहीं छोड़ा, अपना सुख नहीं छोड़ा और जगत को संदेश देना भी नहीं छोड़ा। तो उनसे सीखने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है, पूरे जगत के वो गुरु हैं, हमें सिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऐसे ही और भी प्रेरणादायी कहानियां जो धर्म से संबंधित हैं, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े। चैनल सच का राही को सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़े और अपने लोगों को भी जुड़वाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यह सब लोगों को अपना अधिकार, अपना हक समझना, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कोई मार्गदर्शक, प्रेरणा देने वाला गुरु नहीं होता, तब तक लोग समझते नहीं हैं, उनको प्रेरणा नहीं मिलती और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो प्रेरणा देने के लिए यह वीडियो है। भगवान श्री कृष्ण को अगर मानते हैं तो हो जाए राधे राधे, आ जाइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता।